नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी ये आधे घंटे का शो एकदम एक्शन पैक्ड होने वाला है। आज हम बात करेंगे सीमेंट स्पेस की एक मिड कैप कंपनी ओरिएंट सीमेंट की, और इस कंपनी के एमडी और सीईओ दीपक खेत्रपाल साहब होंगे हमारे साथ। तो जो अच्छे नंबर्स Q4 में आए उस पर चर्चा, इस कोविड टाइम्स में धंधे पर इंपैक्ट कैसा पड़ा उस पर बातचीत, और यहां से आगे की चाल इस सेक्टर की, इस कंपनी की कैसी रह सकती है उस पर करेंगे फोकस। हेडलाइन के उस पार IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन सर और हमारे प्रकाशगावा.com के प्रकाश गाबा तैयार हैं। तो भसीन सर से कुछ बढ़िया कॉल्स लेंगे इस घंटे की, और गाबा सर से समझेंगे मार्केट जा कर रहे कितनी और तेजी बची और हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करें। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में जोरदार तेजी, गैप अप ओपनिंग के साथ 15,100 के ऊपर निकला निफ्टी। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और ICICI बैंक ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में भी 550 अंकों का जबरदस्त उछाल। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी। जूट पैकेजिंग की समय सीमा 6 महीने बढ़ी। अनाज के लिए 100% जूट की पैकेजिंग अनिवार्य। खबर के बाद चेवियट में 20% तो लुडलो जूट 10% के अपर सर्किट पर। मेटल शेयरों में शानदार रौनक। इस हफ्ते नाल्को, GMDC और JSPL में 7 से 10% की जोरदार तेजी। 2 दिनों में 5% दौड़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स। केमिकल शेयर करा रहे निवेशकों की कमाई। नौसिल, बालाजी अमाइंस और दीपक नाइट्राइट 3 से 5% उछले। इस हफ्ते 12% भागा थिरुमलाई केमिकल्स। कोरोना की रिकवरी ने पकड़ी रफ्तार, कर करीब 4.25 लाख मरीज हुए ठीक। नए केस में भी आई कमी। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 2,62,000 नए मामले। दूसरे दिन 3 लाख से कम कोरोना पॉजिटिव मिले। और दक्षिण भारत में कहर मचाने के बाद गुजरात में चक्रवाती तूफान ताऊते का लैंडफॉल। शाम तक रहेगा तूफान का असर। तेज हवा के चलते राज्य के करीब 2500 गांव में बिजली गुल। चलिए, बाजार आपकी स्क्रीन्स पर। हफ्ता बढ़िया जा रहा है हम लोगों का। कल हमने हफ्ते की शुरुआत में बड़ा अच्छा मोमेंटम देखा था। 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। अच्छी मजबूती के साथ कामकाज हुआ। निफ्टी बैंक की अगुवाई में वो तेजी थी जब निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट ऊपर था। और कल की मजबूती आज भी इंटैक्ट आपको नजर आएगी। तो आज भी निफ्टी बैंक कल के 1300 पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी कल के 250 पॉइंट के ऊपर, आज 200 पॉइंट की मजबूती। दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार, और अच्छी बात 15,100 के कंफर्टेबली ऊपर हमारे मार्केट्स ट्रेड करते हुए। अच्छा, कल का मोमेंटम पूरी तरह से निफ्टी बैंक ने ड्राइव करा था। आज काफी हद तक बाकी पॉकेट्स भी कंट्रीब्यूट करती हुई आपको नजर आएंगी। तो निफ्टी बैंक तो सपोर्टिव है ही। HDFC बैंक, ICICI बैंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। NBFCs आज सुबह से हरकत में आई थी, तो बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज खबरों के बीच अच्छा पॉजिटिव, वो कंट्रीब्यूशन प्लेट नजर आएगी आपको। रिलायंस भी तगड़ा पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूशन देता हुआ। तो 2 बड़ी पॉकेट्स, निफ्टी बैंक की या फाइनेंशियल्स की, और दूसरी तरफ रिलायंस जैसा हैवीवेट कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। और इसमें जोड़ लीजिए IT का तड़का, इन्फोसिस, TCS, ये देश की IT दिग्गज भी अच्छा मोमेंटम दिखा रही हैं। तो आज थोड़ा सा और ब्रॉड बेस रैली है। सिर्फ निफ्टी बैंक अकेला ड्राइव नहीं कर रहा, निफ्टी बैंक सपोर्टिव और बाकी पॉकेट्स भी मदद करती हुई। एक और अच्छी बात,
मार्केट ब्रेथ आज भी बढ़िया पॉजिटिव है। 2.5:1 का रेशियो, यानी कि हर 7 में से 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक चाल आज भी बढ़िया। स्क्रीन देखकर अच्छा लग रहा है। हरे निशान के साथ ज्यादातर पॉकेट्स में इस समय कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और इस समय की हाईलाइट जरा सा ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनीज है जिन्होंने मोमेंटम पकड़ा है। बीपीसीएल का इंटरडे चार्ट, आईओसी, ओएनजीसी सबके इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा। देखिए किस तरह का मूव इन तमाम स्टॉक्स में बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी अचानक अच्छा मूव आ रहा है। और ऐसा नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ अपस्ट्रीम कंपनीज भी उछाल दिखा रही हैं। सरकारी ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनीज इस समय रडार पर रखिएगा। एक काम करता हूं मैं, गाबा सर ये सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनीज को भी जरा चेक करके रखिएगा। सबसे बेहतरीन ट्रेड कहां पे नजर आ रहा है। इस बीच भसीन सर के पास जा रहा हूं। भसीन सर ने जब बाजार मूड बिगाड़ा था पिछले हफ्ते, तभी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दे दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, बाजार की चाल सुधरेगी, और सुधरती हुई नजर आ रही है। भसीन सर 2 दिन हो गए, अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देखकर के इतने मंदी में मत जाइए। बाजार विल टर्न लाइक अ कॉइन एंड वही आपको दिख रहा है। अब देयर इज सो मच ऑफ पेंट अप बाइंग और अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है लास्ट वीक की एक्सपायरी कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। आपको अपडेट दे दूं, आपको मैंने इंडिया बुल कहा था 82-83, वो आज 95 बिक गया। कल आपको मैंने टाइटन और मारुति कहा था, मारुति इज अप 2.5%, टाइटन इज हिटिंग न्यू 3-week highs. So all the stocks and some of the banks have been outperformers like State Bank, Bank of Baroda, Can Bank and DCB. आज के 2 दिग्गज बाइज हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। अरे सर इंतजार है, वो मारुति और टाइटन के बाद तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो सर पहला होएगा सबसे बड़ा प्लेयर ऑन द डिफेंस साइड बीईएल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग। तो 50, 50.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 47, बट बीईएल इज हेडेड टू 165. इट विल हिट न्यू हाइज. द अदर बाय इज एलएनटी. आई थिंक एलएनटी रिजल्ट्स वर फार इन एक्सेस ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन और डबल डिजिट ग्रोथ इज व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ. तो 1412-15 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1385. लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1455 टू 1465. भसीन सर थैंक यू सो मच, और खासतौर पे कल की बेहतरीन कॉल्स। कल भसीन सर ने कहा था ब्रांड्स के साथ जाऊंगा, मारुति और टाइटन जैसे स्टॉक्स हटा पर रखिएगा। आज दोनों स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे। क्या बढ़िया मूव। एसबीआई और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साथ में दिया था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, एसबीआई तो ऑलरेडी हफ्ते की शुरुआत ही गजब की कर दी थी, 4-5% का मूव, बढ़िया पैसा बना। और इंडिया बुल्स हाउसिंग अब बढ़िया चलता हुआ आपको नजर आएगा। आज सुबह भी टेक्निकल कॉल आई थी, तभी मैं समझ गया था भसीन सर की कॉल लपक चलने वाली है। और अब इस समय के टॉप बेट जो है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल ये कर रहा है तगड़ी तेजी की तैयारी। और लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स अच्छे थे। लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स में एक तो मार्जिन्स बाजार उम्मीद से बेहतर थे, और दूसरी अच्छी चीज ऑर्डर बुक जो Q4 की थी बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर थी, वो शायद कॉन्फिडेंस भी देगी। एलएनटी में खरीदारी करने का कॉल 1450 की हो रही है तैयारी। ये हो गए इस समय के टॉप बेट्स। अब गाबर सर समझ लिया जाए मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। गाबर सर मार्केट से पहले ये जो सरकारी ऑयल कंपनियां एकदम मूड में आ गई है सर, क्या चल रहा है? कोई ट्रेड वेड बन रहा है क्या? ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी सब मूड में आ गए। वेल गुड आफ्टरनून टू यू आशीष। मुझे जो अच्छा लगता है वो है एचपीसीएल। यहाँ पर एक तेजी बिल्कुल नजर आती है। मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए एचपीसीएल में। और यहाँ पर जो मूव है उसके हिसाब से लगता है कि एक अप मूव मिलेगा। 270 का टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है करीब 257। बस अप मूव मिलेगा एचपीसीएल में। ये बेहतर ट्रेड है बीपीसीएल के हिसाब से। ठीक है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा मूव आ रहा है। इन दोनों को छोड़ के आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसमें अपने आप में अच्छा मूव बनता हुआ 4.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ, गाबा सर कह रहे हैं सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है अगर इस तेजी को प्ले करना है इन सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनीज में, तो आपकी स्क्रीन पर है एचपीसीएल। एक बाय कॉल बनता हुआ। मंगलवार के दिन मूव आ रहा है, पता नहीं वेडनेसडे को कैबिनेट शेड्यूल्ड है नहीं शेड्यूल्ड है, उससे पहले इस तरह का मूव आता हुआ तो इंटरेस्टिंग है। मैं नजर रखूंगा, और भी इस तरह की कोई स्टॉक्स मूव करेंगे तो गाबा सर तो है ही, मदद ले ली जाएगी। गाबा सर कोई ट्रेड लिया क्या आज सुबह से? आज एक ट्रेड लिया और निकल गया मैं बस, लेकिन वो गैप अप खुला था, जल्दी निकल गया। हाँ अच्छा, सुबह आज ऐसा कभी कभी अफसोस होता है क्या? कल अच्छी तेजी थी, एक ओवरनाइट कैरी कर लिया होता तो बढ़िया गैप मिलता, तो हफ्ते भर का काम हो जाता दिन का छोड़ के। नहीं, वैसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। वैसा अगर हो गया तो फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट का ट्रेड का नहीं होना चाहिए। ट्रेड मिला, नहीं मिला।
एवरीडे 9:15 मार्केट खुलती है, आप हम हैं या नहीं है? एक चीज भूल गया, आज नहीं करेंगे, अब कल करेंगे, कल दिखाऊंगा 1:30 बजे। गाबा सर घूमने निकले थे भैया, और वो तूफान के बीच में घूमने निकले थे, वो फोटोज में प्रोसेस कराना ही भूल गया गाबा सर। आज उस पर बातचीत नहीं, कल 1:30 बजे उस पर बातचीत करूंगा गाबा सर से। लेकिन गाबा सर, अब कोई ट्रेड है क्या निफ्टी बैंक पे, या अब जाने दिया जाए, नो ट्रेड जोन पे? अब देखिए स्ट्रेच है, लेकिन ट्रेड अपसाइड है। अगर रिएक्शन मिलता तो लेने का जगह है 15,000 के आसपास। 15,040 आज का लो है, तो स्टॉप थोड़ा डीप होगा, ले सकते हैं। कल अगर आज लेकर कल बेचे तो मेरे ख्याल से ट्रेड बनेगा। ओके, तो आप नहीं लेते तो हमें क्यों रिस्क दिला रहे हो इतना? नहीं, ये ट्रेड बनेगा, बीटीएसटी के तौर पर बनेगा ट्रेड। स्टॉक अगर बहुत टाइट स्टॉप चाहिए तो 15,080 का लगा लीजिए, फिर भी मौका है बनने का। आज शायद हाई पर क्लोज होगा। चलिए, ये बढ़िया ट्रेड आप लोग का आपकी स्क्रीन पर। अच्छा गाबा सर, वो मिस आउट हो गया तो कल के लिए हुक बन गया शो के लिए। गाबा सर की बढ़िया बैंड्रा के सी फेसिंग पे वॉक करते हुए इमेजेस, और फिर उस पर चर्चा। ये कल 1:30 बजे होगा, आज नहीं हो पाया, सॉरी। लेकिन गाबा सर, थैंक यू सो मच। ओरिएंट सीमेंट के एमडी और सीईओ दीपक खेत्रपाल सर अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दीपक सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, और नंबर्स बढ़िया थे। आज सुबह भी चर्चा हुई थी इन नंबर्स की। आय में 27% का उछाल, कारोबारी मुनाफा 65% का जंप दिखाता हुआ। तो दीपक सर, एक एक करके, अच्छा Q4 का परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज में 27% का जंप। ये रेवेन्यूज को अगर आप ब्रेकअप करके समझाएं सर, किस तरह का Q4 में वॉल्यूम ट्रैक्शन था, किस तरह से रियलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट करा, क्या बेटर प्राइसिंग ने भी मदद करा इस रेवेन्यू ग्रोथ में? आशीष जी, ऐसा है, जो आप डिटेल में अगर देखते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है Q4 का, वो पिछले साल के Q4 से करीब 17% ज्यादा है। ठीक, और अगर हम पिछले क्वार्टर से सिक्वेंशियल क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग करीब 37-38% के बीच में, उससे ज्यादा है हमारा वॉल्यूम। सो डिपेंड करता है किससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर टू लास्ट ईयर वॉल्यूम 17% है, लेकिन उसके साथ में हमें 8% हमें रियलाइजेशन भी बेटर है हमारे सीमेंट का। उसने कंट्रीब्यूट किया जो ओवरऑल ग्रोथ हम सेल्स में दिखाते हैं। और अगर हम सिक्वेंशियल क्यू लेके चले तो वो प्राइसिंग लगभग फ्लैट रही है। उसमें सारा हमको एडवांटेज मिला है हायर वॉल्यूम का, हायर ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो और उसके हिसाब से जो आप 27% रेवेन्यूज, दीपक सर 27% रेवेन्यूज जंप करे, वॉल्यूम 17% थे, तो 8-9% बेटर रियलाइजेशन का फायदा मिला। तो ये वेव 2 से पहले आप लोगों ने कुछ प्राइस इंक्रीज दिया था, उसका फायदा था। दूसरा, अब इस समय सीमेंट प्राइसेस कैसे हैं Q4 FY21 के औसतन भाव के सामने, और ऑफलेट Q1 में ऑलरेडी कुछ प्राइस इंक्रीज ले लिए हैं क्या आपने इस फाइनेंशियल ईयर के जिस क्वार्टर में हम इस समय है? आपने जो पहला क्या कि अगर आप Q4 की प्राइसिंग देखें वो लगभग Q3 के बराबर ही है। तो आप जो कह रहे हैं कि वेव 2 से पहले प्राइस इंक्रीज दिया उसका फायदा हुआ, तो आप सिक्वेंशियली कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस Q3 Q4 के 1% के अंदर ही है। तो उसमें कोई ज्यादा गेन Q3 के ऊपर नहीं था। लास्ट ईयर Q4 से ज्यादा है, लेकिन वो एक साल पुरानी बात है। उस बीच तो सारे कमोडिटी प्राइसेस बहुत डिफरेंट लेवल पे हैं आज के रूप में। सिक्वेंशियली कोई ज्यादा गेन नहीं था। इस जो क्वार्टर की आप बात कर रहे हैं, जो मार्केट प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो एडिशनल कॉस्ट जैसे कोल की हैं, डीजल के हैं, हर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो वो जो कॉस्ट हम लोग आ रही है हमारे पास, वो हम उसको मार्केट को पास ऑन कर पा रहे हैं कस्टमर्स को, उतना ही उछाल ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज प्राइसेस आर मोर और लेस स्टेबल, दे स्टेइंग स्टेबल, व्हिच इज गुड न्यूज एट दिस टाइम। अच्छा, शायद Q4 में कुछ असर आना शुरू हुआ होगा जब क्वार्टर खत्म हो रहा होगा, लेकिन अब पोस्ट मार्च पैंडेमिक की इस वेव का किस तरह का इंपैक्ट है, क्या असर देखने को मिल रहा है? डिमांड ऑन ग्राउंड कैसी है, और कोविड-19 रिलेटेड डिसरप्शंस क्या देखने को मिल रहे हैं सर? जी, तो कोविड-19 रिलेटेड डिसरप्शन जहां सप्लाई साइड पे है, उसको अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ऐसी डिसरप्शन कोई नहीं है। और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि ना सिर्फ हम कंपनियां, बल्कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको लास्ट ईयर से सीख लिया है हम लोग के इस रियलिटी के थ्रू नेविगेट कैसे करें। तो लास्ट ईयर इंस्ट्रक्शंस काफी कंफ्यूजिंग, मॉडल चेंजिंग इमीडिएटली आफ्टर दैट वो हो रहा था, जो इस साल काफी कोहेरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन चल रहे हैं, उनमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है।
लेकिन मार्केट डिमांड पे इम्पैक्ट जरूरी है, क्योंकि अगर इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और कंस्ट्रक्शन लेबर अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और कई ज्यादातर मार्केट्स में बैन है कंस्ट्रक्शन पे, अगर आपके पास लेबर ऑन साइट कैंप के अंदर है, सिर्फ वहां आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, आप बाहर से डेली बेस पे लेबर नहीं ला सकते हैं। तो उन चीजों का इम्पैक्ट डेफिनेटली है। और अगर वॉल्यूम हम अगर कंपेयर करें हम लोगों के इंडस्ट्री के पिछले जो 6 हफ्ते से हैं, वो मेरे हिसाब से करीब Q4 वॉल्यूम्स के हिसाब से करीब 70% है, मतलब 30% ड्रॉप को अभी तक दिखा है। जो जितना हमको डर था कि इस वेव से बहुत ज्यादा डिसरप्शन आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन स्लो डाउन डेफिनेटली है। और Q4 तो वैसे भी लास्ट ईयर का एक्सेप्शनल क्वार्टर था, लेकिन लास्ट ईयर Q1 से इस साल का Q1 डेफिनेटली अभी तक तो काफी अच्छा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर डिसरप्शन थी अप्रैल और अर्ली मई की, वो इस साल नहीं है। हाँ, और लास्ट ईयर शायद सप्लाई साइड भी इंपैक्ट हुआ था, डिमांड तो खैर गई थी। आप इस बार कह रहे हो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ डिमांड पे अब इनिशियली कुछ इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। तो कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस और ऊपर से आप कुछ ही दिनों में सर मॉनसून की शुरुआत, तो इस साल ये Q1 Q2 या फाइनेंशियल ईयर FY21 का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ये मान के चलूं? जी, लेकिन फिर भी पिछले साल से बेहतर ही होगा, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा खराब था। तो अगर आप कंपैरिजन हमेशा, लेकिन हाँ कंपेयर टू सेकंड हाफ ऑफ FY21 नेचुरली फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अच्छा, फिर इस साल हालांकि अभी भी इतनी जल्दी प्रोजेक्शंस बनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, ये कहने के लिए इजी है कि थोड़ा सा पीक आउट हो रहे हैं, तो हालात शायद जल्द पटरी पे लौटते हुए नजर आए। FY21 में अप्रोक्सीमेटली आपने 5 मिलियन टन मेट्रिक टन्स करा था। FY22 में टारगेटेड वॉल्यूम्स क्या रख रहे हैं दीपक सर आप लोग? FY22 के लिए शायद इनिशियल कमेंट्री थी 6 की, अचीव कर पाएंगे या थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, अभी तो अपना हम लोग एक्सपेक्टेशन और इसको ऑप्टिमिज्म कह लीजिए, कॉन्फिडेंस कह लीजिए, अभी तक तो हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने अगेन लर्निंग होती है। आप Q4 में देखिए, जो फरवरी मिडिल से लेके एंड मार्च तक 6 हफ्ते में जब थोड़ी कंडीशंस अंडर कंट्रोल थी, लोग अपना काम करने लगे, तो इतना सीमेंट की डिमांड आई जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब हम लोग पूरा मार्च का महीना 6 हफ्ते बल्कि 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे, तो उससे भी अगर और सीमेंट होता और बिक जाता। तो इससे एक चीज जो प्रूव होती है कि अगर जो कंडीशन अलाउ करती हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, तो डिमांड इंडिया के अंदर हमारे हिंटरलैंड में भी बहुत है, जो लोगों को काम करना है और बाकी है जो पिछले साल नहीं हो पाया था। तो हमें ये उम्मीद है कि अगर ये अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते में कोविड का इम्पैक्ट अंडर कंट्रोल आ जाता है, तो इतनी जल्दी हमें अपना जो 6 मिलियन टन का टारगेट है अभी छोड़ने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये इसकी असम्पशन सबसे बड़ी है कि अगले 4-6 हफ्ते में इस पर कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद में वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से हो सकता है डिसरप्शन बाकी साल में नहीं हो, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि 6 मिलियन टन करना चाहिए हमको, टारगेट तो वही लेके चल रहे हैं। 6 मिलियन टन का टारगेट अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, और इसी के साथ क्या एबिटा पर टन 1000 के ऊपर के लेवल्स मेंटेन कर पाएंगे FY22 के लिए सर? चाहिए सब, आज की डेट में जो इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से कुछ लगता नहीं है। और खासतौर पे जब तक देखिए कमोडिटीज का ये साइकिल चल रहा है, इन्फ्लेशनरी साइकिल, और सीमेंट भी एक कमोडिटी है, तो उसी साइकिल का हम लोग पार्ट है। इस साइकिल के अंदर थोड़ा इजी होता है हम लोगों को कि जितनी कॉस्ट हमारे पास इंक्रीज होती है उसको हम फर्दर पास ऑन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को उम्मीद है कि मेंटेन होना चाहिए। बाकी ये मार्केट प्राइसेस आपको मालूम है सीमेंट के कितने वोलेटाइल और कितना सरप्राइजिंग हो सकते हैं, तो उसकी हम लोग वेट करेंगे, विल वॉच इट, क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटी कंपनी है, हम लोग मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो हमको जो ओवरऑल इंडस्ट्री में जो प्राइस होता है उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आज की डेट का कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम अचीव ना कर पाए 1000 रुपीज अ टन। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसे डेवलप होती है, अभी तो टाइम है काफी। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी बात इन नंबर्स में थी सर, वो ब्याज पर खर्च, वो फाइनेंस कॉस्ट 28 करोड़ की रिड्यूस होकर 16 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 43% का रिडक्शन था। कितना डेट रिड्यूस कर पाए FY21 में, Q4 में, इस समय कहां पे डेट लेवल्स खड़े हैं, और FY22 के लिए टारगेटेड रिडक्शन क्या रखा है सर हमने? देखिए, ये जो रिडक्शन हुआ पिछले साल में, हम लोगों ने जब 1 अप्रैल को शुरू किया था पिछला साल, तो हम लोग का पास डेट 1200 करोड़ से ज्यादा की डेट थी, और एकदम जब कोविड का डिसरप्शन आया तो मार्केट में बहुत एंजाइटी हो गई थी कि इस कंपनी का जो बिजनेस है इसको सस्टेन कर पाएंगे, रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन होगा। उसके बैकग्राउंड में अगर देखें तो हमारा पिछला साल बहुत अच्छा रहा।
क्योंकि एबिटा भी अच्छा था, उसके साथ हमने वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा मैनेज किया, तो जो करीब करीब 570 करोड़ का हमारा एबिटा था, उसके अगेंस्ट हमारा कैश फ्लो जो रहा है वो करीब 720 करोड़ रहा है। और क्योंकि ज्यादा केपेक्स नहीं था, तो हम लोग जो 1200 करोड़ की डेट थी उसको अगर हम नेट ऑफ कैश जो 31 मार्च की पोजीशन देखें तो हम लोग करीब करीब 650 करोड़ से भी नीचे डेट है हमारी 31 मार्च के दिन। उसके बाद से हमने अप्रैल के महीने में भी रीपेमेंट, क्योंकि कैश फ्लो आ रहे हैं तो रीपेमेंट चालू रखी है, और हमें उम्मीद है कि इस साल के एंड तक रीपेमेंट साइकिल एज्यूमिंग के बिजनेस का रिदम ऐसा ही रहेगा। हम लोग का मेरे हिसाब से 100-200 करोड़ के बीच में नेट डेट रहनी चाहिए बाय द टाइम वी फिनिश द FY22, which is for a company our size with a turnover of ballpark 3,000 crores with net worth हम लोगों की ऑलरेडी 1300 करोड़ से ऊपर है इस साल, तो लगभग मतलब बिल्कुल जीरो डेट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग 100-150 करोड़ की डेट रहती भी है साल के आखिर तक तो इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री सिचुएशन। अच्छा, जाते जाते एक और दीपक सर, आखिरी सवाल। हाईलाइट में ओरिएंट सीमेंट इसीलिए भी आया था क्योंकि पिछले साल मेरे ख्याल से किसी वक्त भी ये बांगुर साहब श्री सीमेंट्स के उन्होंने स्टेक खरीदा। अब वो रिफ्लेक्ट करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने एक्वायर करी है इस कंपनी में। कोई बातचीत हुई क्या, कुछ क्लैरिटी है क्या? मेरली ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है या उससे ज्यादा कुछ मन कर गया है? नहीं, हम लोगों के पास कोई मैसेज कहीं से नहीं है, ना मिस्टर बांगुर से, ना उनके या किसी और भी इन्वेस्टर से कोई स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ ये पिछले साल मई जून में हुआ था, 1 साल पुरानी बात है। उन्होंने उस टाइम पे उनको लगा कि उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो हमारा शेयर प्राइस जो है बहुत ही गिर गया था, वो एंजाइटी डेट के चलते हुए एक टाइम पे 35-36 रुपए में हमारा शेयर बिकना शुरू हो गया था। तो उस टाइम जो जिन लोगों के पास कैश है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने, कई लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था। और क्योंकि कोई किसी तरह का उनसे मैसेज या कुछ नहीं है, हमारा यही मानना है कि उनका ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जिसपे उनको मेरे हिसाब से रिटर्न जिस दाम पे उन्होंने खरीदा था और जो आज का मार्केट प्राइस देखे तो आई एम श्योर दे आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दैट दे टुक। बट हम लोगों की जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कोई और उसमें एस्पेक्ट नहीं। नहीं, अगर सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो गजब का रिटर्न्स कमा लिए हैं। मेरे ख्याल से मई का समय था जब 30-40 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा था और आज 125 रुपए पे है, तो 1/4 पे खरीद लिया था उन्होंने और यहाँ से तगड़े रिटर्न्स बना दिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट था तो बहुत बढ़िया। और कुछ और मन है तो खैर मैनेजमेंट से, कंपनी से इस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा दीपक सर स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए। लेकिन दीपक सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया मोमेंटम, नंबर स्ट्रीट को पसंद आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 5% की मजबूती के साथ ये ईयर हाईस की तरफ ये स्टॉक आपको बढ़ता। मेरे ख्याल से आज ही इसने अपना ईयर हाई भी लगा लिया, 133 अगर स्क्रीन पे आ रहा होगा तो वो आज वो स्टॉक के ईयर हाईस के आसपास है जो आज उसने छू लिए हैं दिन के दौरान। तो बढ़िया स्टॉक में मूवमेंट, बढ़िया तेजी बनती हुई। दीपक सर, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से कराऊंगा आप लोग को रूबरू। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. सिचुएशन जो भी हो, अपने फैमिली का ख्याल मैं ही रखती हूँ और उसके लिए मेरा भरोसा सिर्फ नेटमेट्स। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करो, ऑर्डर कंफर्म करो एंड इजी होम डिलीवरी। मैं और मेरी फैमिली का भरोसा सिर्फ नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। German quality you can trust. लोग कितने दिलदार हैं, लाखों करोड़ों रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना देखे कि वो सही है या नहीं। मतलब आप तो उनमें से नहीं है ना? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, अपना पोर्टफोलियो चेक करो और जो सही म्यूचुअल फंड है उसमें स्विच करो। दिलदार बनना है ना तो अपनी फैमिली के लिए बनो, मार्केट के लिए नहीं। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing.
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक पे जाते थे आप लोग की स्क्रीन पर कैनरा बैंक के नंबर्स फ्लैश हो रहे थे। एनआईआई में 68% का जंप, अदर इनकम डबल होती हुई इस बैंक की और प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से 780 करोड़ रुपए प्रॉफिट्स की उम्मीद थी, 1011 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स के आंकड़े। एसेट क्वालिटी के नंबर्स अभी भी अवेटेड हैं। स्टॉक हल्की कमजोरी के साथ 0.5% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, और एसेट क्वालिटी के नंबर्स अवेटेड। ठीक है, वो डिटेल्स आती रहेंगी, लेकिन इस बीच जरा भारतीय बाजार दिखाइए स्क्रीन पर और फिर शेल्जर और वीरू को दिखाइए। शेल्जर क्या मोमेंटम पकड़ा हुआ है हमने, तो ये हफ्ता तो गजब जा रहा है स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो यूं समझिए आशीष जी, आपने एक तेजी का तड़का बाजार में छोड़ा है और मैं तो ब्रॉडर इंडेक्सेस को देख रहा था। आज निफ्टी 500 इंडेक्स जो हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स है, वहां पर फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लग रहे हैं, गैप अप ओपनिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है। और आशीष जी ये तब है जब हमारे विदेशी मित्र बेच के जा रहे हैं। आप देखिए 2-3 दिन बाद उनकी फ्लाइट उतरेगी भारत में और उन्हें लगेगा भाई देखो 15,400 आ गया निफ्टी पर, अब क्या करें, चलो इस मोमेंटम को हम खरीदते हैं। तो अक्लमंद लोग आपको 14,900, 14,700, 14,800 पर खरीदते हुए दिखे। और अब आप देखिए क्या बढ़िया तड़का आपको तेजी का लगता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। हर तरीके का सेक्टर आपको आज हाई लेवल्स पर दिखेगा। निफ्टी 500 का इंडेक्स, मिड कैप 100 का इंडेक्स, ये आपको रिकॉर्ड हाइस पर देख रहे हैं। और तेजी तो क्या कहिए, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की कमाल का मोमेंटम है। ये और बहुत कुछ हम लोग पकड़ेंगे कमाई के अड्डे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बढ़िया स्टॉक ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर।